हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज की करंट अफेयर क्लास और भी ज्यादा बेहतरीन होगी। और आपको बता दूं, आज है डे थर्ड, तो आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस? क्योंकि ये डे थर्ड होने वाला है और डे थर्ड में हमने इससे पहले हमने अपने 7 तारीख का करंट अफेयर देखा, फिर 8, फिर हमारा 9 तारीख का करंट अफेयर भी हमने देखा, 8 और 9 वाला। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 10 तारीख वाला करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर की क्लास। आप सभी रेडी है? पहले हम पढ़ेंगे नेशनल एंड पॉलिटी वाली खबरें। नेशनल पॉलिटी, क्योंकि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। कल के अंदर से हमने कुछ पढ़ा था, तो कल मुझे बताइए कल कौन सा दिवस था। हमने पहली न्यूज पढ़ी थी, कल कौन सा दिवस था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड थिंग मुझे बताइए कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जो पहला ट्रायल हुआ है वो कहाँ हुआ है और किस राज्य में हुआ है। तीसरी खबर हमने पढ़ी थी कि हमारी जीडीपी के बारे में, कि जीडीपी कितनी ग्रोथ कर चुकी है। हमने पढ़ा था एक डाटा सेंटर के बारे में। डाटा सेंटर स्टेटस मिलने से क्या फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला था तो उससे क्या फायदा हो रहा था कि वहां पर एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और क्या बढ़ रहा था, और हमारे जो इंटरेस्ट है, क्रेडिट लोन, जो लोन है ना मिलेगा ना, वो कम रेट में मिल जाएगा। इस तरह से हमने कुछ खबरें पढ़ी थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 8 और 9 की खबरों को भी मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊँ। ठीक है, जिससे कि हमको पीछे का रिवीजन होगा और आगे का चलता रहेगा। और करंट अफेयर क्या लिंक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको पीछे का भी लिंक करना पड़ता है। और आपको मेरी आदत पता है, मैं हर चीज को लिंक करके पढ़ाता हूँ। तो आज पहली खबर हमारे सामने आ रही है, गुरु देखी का पहली खबर है कि इंडिया फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, उन्होंने, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सूर्यकांत जी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, कहाँ पर करा है? कालपेट्टा, वायनाड में। केरला से बात कर रहे हैं ना। तो पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ हुआ है? कलपेट्टा, वायनाड, केरला में। किसने करा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सूर्यकांत जी ने, सर ने। ठीक है, दिस मार्क अ शिफ्ट टुवर्ड एआई इंटीग्रेटेड जुडिशियल फंक्शनिंग। तो ये हेल्प क्या करेगा, इसका फंक्शन जो है हमारी एआई इंटीग्रेटेड जुडिशियल फंक्शनिंग होगी। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे कि आपको पता है कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है कोर्ट में, है ना। इवन जो कोर्ट्स के अंदर जो बातें होती वो भी लिखी जाती है। तो अगर पेपरलेस होगा तो इससे क्या होगा, बेनिफिशियल होगा हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग का जो काम है वो और इजी हो जाएगा, और जो पेपर्स रिकॉर्ड है वो भी रखना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पेपरलेस कोर्ट बनने से बहुत फायदा है। कहाँ पर रखा है? आपके कालपेट्टा में, वायनाड में, केरला के अंदर। किसने इनॉग्रेट करा? सूर्यकांत जी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ। सूर्य की तरह चमकने वाले चीफ जस्टिस, हमको याद रहना चाहिए, सूर्य की तरह, सूर्य की तरह। और कालपट्टा, पट्टा क्या बोलते हैं, कालपट्टा को कैसे याद रखोगे? हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ब्लैक कोट लगा, ब्लैक टाई होती है, तो कालपट्टा। और वायनाड, वायनाड आपके याद आ रहा है, राहुल गांधी जी, बिल्कुल वहां से। अब बात करते हैं, अब सेकंड न्यूज है, रैबिज इज नोटिफाइबल डिजीज। ये अभी जो आपकी रैबिस है, इसको क्या करा है, एक तरह के डिजीज मान लिया गया है, नोटिफाइड डिजीज मान लिया गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड ह्यूमन रैबिस एट नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो इसको नोटिफाइबल डिजीज मान लिया गया है, किसको? रैबिस को। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर हेल्थ फैसिलिटी टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केसेस इमीडिएटली। तो देखो, नोटिफाइड डिजीज का मतलब वो होता है कि ऐसे डिजीज इसके होने के बाद में आपको पूरी तरह से कंफर्म केस होने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, हेल्थ जो रिपोर्ट्स वगैरह उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है, मैंडेटरी हो गया अभी ये करना। तो अगर किसी को रेबीज है तो आपको जो डॉक्टर्स वगैरह थे पहले, वो इतने ज़्यादा इस बात को रिपोर्ट वगैरह को कंफर्म वगैरह करने के बाद या फिर लिखा नहीं करते थे। जस्ट एक टीका वीका लगाए, छोटा जो एक सिंपल इंजेक्शन वगैरह की जो प्रोसेस होती थी वो होती थी। बट अब डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म केसेस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा? एपिडेमिक डिजीज एक्ट। इसमें एक्ट भी आदमी रखना है। इसमें थोड़ी बात हमको ये पता होना चाहिए कि रेबीज जो है एक ऐसी डिजीज है जो कि किसके द्वारा फैलती है, कि डॉगीज के द्वारा फैलती है, मोस्टली डॉगीज वगैरह के द्वारा फैलती है। ठीक है, अभी जैसे खबर पे आई थी, आपने कभी ध्यान से सुना हो कि एक गाय क्या बोलते, भैंस थी जिसे कुत्ते ने काट लिया था। ठीक है, और कुत्ते ने काट लिया था, कुछ ऐसी कुछ खबर थी जिसके अंदर कारण उसके रैबिस फैल चुका था पूरी बॉडी में। और फिर कुछ जो शादी वादी हुई थी, तो वहां पे लोगों ने क्या करा, उसका दूध वूध काम में लिया, तो फिर बाद में पूरी गाय की, तो वो भैंस की तो मौत हो गई। तो फिर सारे जो लोग जिन्होंने दूध वूध अगर कंज्यूम करा था, वो सारे हॉस्पिटल गए थे, है ना। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट एक और, एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर टॉप रैंकिंग किसकी मिली है? उत्तराखंड पुलिस को मिली है। उत्तराखंड पुलिस ने आईसीजीएस में, जिसका 2.0 की रैंकिंग जो आउट हुई है अभी, उसमें
फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। किसके लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 विच फैसिलिटेट सीमलेस डाटा शेयरिंग बिटवीन कोर्ट, पुलिस एंड जेल्स। तो उसमें क्या है, मतलब इसके मेन जो बेसिस है वो क्या था कि कितना इजीली आप डाटा शेयरिंग हो रही कोर्ट, पुलिस और जेल्स के बीच में। क्योंकि क्या है, एक सिस्टम ही तो है ये वाला। कैसे सिस्टम है? देखो, कोर्ट है, कोर्ट के पास अगर ऑथेंटिक डाटा जाएगा, फास्टली डाटा जाएगा, तो कोर्ट जल्दी क्या कर पाएगी? रिजल्ट दे पाएगी अपना, जल्दी से जुडिशली जो उनका जो काम है वो खत्म कर पाएगी। और अगर जैसे मान लीजिए क्रिमिनल्स, इनको कहाँ पर जेल भेजा जाएगा, और क्रिमिनल्स को जेल कौन ले जाएगा? पुलिस ले जाएगी। और पुलिस ही तो क्रिमिनल्स को लेकर आ रही है किसके पास? कोर्ट में। तो एक तरह से नेटवर्क है। तो जब यहाँ पर डाटा का शेयरिंग सीमलेसली आराम से होगा, तो डेफिनेटली हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो एम्पावर होगा, और है ना। और इसमें मेजरली बात क्या है, उत्तराखंड पुलिस इसमें टॉप रही है, हमको याद रखना है, आईसीजेएस सिस्टम में, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। उत्तराखंड पुलिस को हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, उत्तराखंड में लोग कैसे होते हैं? बहुत सीधे अच्छे लोग होते हैं, हमने देखा है। पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग अच्छे होते हैं, तो पहाड़ी पुलिस भी अच्छी होगी। बस इस तरह से, और जस्टिस से हमें काम करना उनका मेन है। जैसे वो नहीं करते भाई जी करके बात करते हैं, तो वैसे हमको याद रहना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइगर सेंसर टेक्नोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा खास पॉइंट है। अभी अपन ने एक एम्पाम्बे इफेक्ट भी पढ़ा था, है ना। एम्पाम्बे इफेक्ट वो क्या था? एम्पाम्बे इफेक्ट ऐसा था कि इसमें हीट, जो हॉट वाटर था ना, वो जल्दी फ्रीज हो रहा था कोल्ड वाटर से। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में पूछता है, और यूपीएससी में एनवायरनमेंट का रूल इसलिए जाता है क्योंकि आईएफओएस का एग्जाम भी, प्रीलिम्स जो है वो सेम ही है। अब हम बात करेंगे टाइगर सेंसस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो द अनामलाई टाइगर रिजर्व हैज स्टार्टेड यूजिंग द एमएसटी एप्स। मतलब ये क्या है? एमएस ट्रिप्स। ये आपको ऐप का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म हुआ है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, तो इसका यूज किस लिए किया जा रहा है? आपसे सीधा पूछेगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछेंगे। स्टेटमेंट में क्या होगा? स्टेटमेंट वाले में क्या होगा कि आपका मस्ट टिप्स ऐप जो है, इसकी फुल फॉर्म लिख देगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर आपको पूछेगा कि सीधे स्टेटमेंट देगा कि मिस्ट्रिप्स ऐप जो है इज यूज्ड इन टाइगर सेंसस फॉर 2000। और अनामला टाइगर रिजर्व हैज स्टार्टेड यूजिंग द मिस्ट्रिप्स एप्स। तो मिस्ट्रिप्स एप्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, किसके लिए यूज होता है? मॉनिटरिंग करने के लिए। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसका यूज हम कहाँ में कर रहे हैं? सेंसस में यूज कर रहे हैं। तो टाइगर सेंसस टेक्नोलॉजी हमारी एक डेवलप हो रही है, और कहाँ यूज हो रही है? अनामलाई टाइगर रिजर्व में। अब आपको बस इतना बताना है कि अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है। वैसे टाइगर रिजर्व का जहाँ नाम आ जाए ना, मोस्टली तो आप अभी जैसे या तो आपको साउथ की साइड देखने को मिल जाएगा, बट आपको मोस्टली आप कोशिश करो कि एमपी वगैरह की तरफ भी याद रखो, क्योंकि एमपी में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण वहाँ पर आपको नेशनल पार्क वगैरह और टाइगर रिजर्व वगैरह देखने को मिल जाता है अच्छे से। अब बात आती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। वही सेम खबर जो हमने कल पढ़ी थी, और वही खबर जो हमने परसों पढ़ी थी। आपको याद रखना, जीडीपी जो प्रोजेक्शन है वो कितना? 7.4 एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है, बस इस बात में इतना ध्यान रखना है। बाकी 6.5% प्रीवियस ईयर का था। और बायोबिट्यूमिन वाली बात हमको पता है, बायोबिट्यूमिन का क्या था? अब इंडिया फर्स्ट कंट्री हो जो कि कमर्शियलाइज कर रहा है बायोबिट्यूमिन को। बायोबिट्यूमिन क्या है? बायोबिट्यूमिन कुछ नहीं है, सिंपल सा क्रॉप रेसिड्यू है। ये बात हमको याद है। किसने डेवलप करा है? सीएसआर ने इसको रिसर्च जो है, काउंसिल ऑफ जो रिसर्च वगैरह जो होती है ना, सीएसआर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप करा है। इन्होंने सीआरआरआई और आईआईपी में। अब बात आती है विकसित पोर्ट। सरबंदा सोनोवाल लॉन्च पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 235 करोड़ इन तमिलनाडु। तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे, आपके सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने क्या करा है? लॉन्च करा है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 235 करोड़ का। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई और कहाँ पे? कामराजा पोर्ट्स पे, इंक्लूडिंग अ न्यू ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल। क्या करने के लिए? इसमें एक नया ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल इसमें इंक्लूड है। ठीक है। अब हम बात करें दिल्ली आरबीआई एमओयू, हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर आरबीआई का एक नया फंक्शन देखने को मिला। कैसे? बैंकिंग वाला। कैसे? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक तरह के यहाँ पे क्या कर रहा है, फुल बैंकिंग और डेब्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट को अब जो
स्टेट डेवलपमेंट लोन है वो कितने रेट पे मिल रहा था, केवल और केवल 7% के रेट पे, जो कि पहले का मिलता था 12 से 13% के रेट पे मिलता था। तो एसडीएल जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है वो अब कम रेट पे मिलेगा, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट और ज्यादा अच्छा, क्या अच्छा काम कर पाएगी ना और ज्यादा। लोन मिलने से क्या होता है, जहाँ इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे काम होगा। बट अगर पॉलिटिशियंस और आपके ब्यूरोक्रेट्स अगर पैसे ना खाएं, तो ब्यूरोक्रेट्स के अलावा जो बाकी के लोअर लेवल के लोग हैं, जो कि एलडीसी क्लर्क, जो भी यूडीसी वगैरह, वो भी अगर पैसे ना खाए, सिस्टम अगर पैसे ना खाए, तो इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ पर वर्क होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफेंस एंड साइंस के कवर के बारे में। LRSHM डेब्यूट, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिसको हम बोल के रहे हैं, is set to make its debut at the 2026 लॉन्ग रेंज, इसका क्या है, एल लॉन्ग मिसाइल। ठीक है, आलर ऐसे, ये कहाँ पर अब रिप्रेजेंट होने वाली है, डेब्यू करने वाली है 2026 में रिपब्लिक डे परेड में। DF-17, तो किस तरह के DF-17 जो चाइना की, उसकी जैसे ही थोड़ा प्रोजेक्ट, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB अप्रूव दिस मेजर प्रोजेक्ट अलोकेटेड अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है कि कामला हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। और ये ISO/IEC 42001 certification, financial software system became the first payment company in India and APAC to receive this certification for responsible AI governance। तो जो आपकी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनी है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये हमारी FSS और APAC, जिनको क्या मिला है, रिस्पॉन्सिबल AI गवर्नेंस का सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, तो याद रखना आपको FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपनी मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज का जो दिन है वो है वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी दिवस हम कह सकते हैं, विश्व हिंदी दिवस आपकी जनवरी 10 को मनाया जाता है। और न्यू नेवी बेस अभी हमने कल ही पढ़ा था, कहाँ बनाया था, हल्दिया में बनाया था, वेस्ट बंगाल की साइड में। ठीक है, किसको, मैरीटाइम सर्विलेंस की निगरानी बहुत अच्छे से रखी जा सके, और नेवल जो मैरीटाइम जो हमारी नेवी है उनको और ज़्यादा सशक्त कर पाए हम। अपॉइंटमेंट सूर्यकांत शर्मा टू चार्जेस एट द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमको पता है ये बात तो। और G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, आप साउथ अफ्रीका के पास है G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2026। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2025 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी। अब हम बात करेंगे विच डिस्ट्रिक्ट, जो क्वेश्चन हैं जो कि आज के ही MCQs हैं, मतलब जो हमने आज खबरें पढ़ी उसी पर डिपेंडेंट है। तो पहले जुडिशरी इन जनवरी 2026, तो आपके पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा है, तो कहाँ पर हमने देखा था, हमको याद होना चाहिए क्या, काला पट्टा, वायनाड, केरला। आंसर बी करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। The Delhi government recently declared which disease as a notifiable disease under the Epidemic Disease Act 1897। तो नोटिफाइबल डिजीज मैंने आपको याद दिलाया था, रेबिस है ना, तो रेबिस इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है मेरे से। विच स्टेट पॉलिसी फोर्स सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक नेशनली इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कौन है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के लोग सीधे होते हैं, तो इसलिए उनको फर्स्ट रैंक मिली किसमें, आपके ICJS में 2.0 में, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्या है ये एक तरह का बी हो जाएगा इसका। एक आता है MST रिप्स ऐप विच वाज रिसेंटली यूज्ड इन
अनामलाई टाइगर रिजर्व इज यूज फॉर व्हाट पर्पस? तो किसके लिए था? आपके टाइगर्स का सेंसस कराने के लिए या फिर मॉनिटरिंग टाइगर का? इसकी तो फुल फॉर्म वही है, मॉनिटरिंग टाइगर के लिए तो है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर, है ना। तो आंसर ये हो जाएगा ये, मॉनिटरिंग टाइगर एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, अब हम द 2026 रिपब्लिक डे परेड, तो इनमें से कौन सी मिसाइल रिपब्लिक डे पे अपना डेब्यू करने वाली? तो हम क्या याद रखेंगे, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, है ना, यही तो थी। एंड देन एट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री ऑफिशियली अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2026? तो किसको मिली है प्रेसिडेंसी इस बार? साउथ अफ्रीका को मिली है, करेक्ट, साउथ अफ्रीका को तो मिली है। और हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? आपके सूर्यकांत जी, सूर्य की तरह चमकना है ना, सूर्यकांत जी। एंड लास्ट आपका विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? बहुत ईजी है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मजा आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको मजा आया होगा आज की करंट अफेयर की क्लास देखकर, और पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ाई गई है भाई, पॉइंट टू पॉइंट। न्यूज़पेपर उठाकर देखो, चीजें समझ में आएगी कि भाई नितिन भाई क्या पढ़ा रहे हैं आपको। तो डेफिनेटली मजा आया ही होगा गुरु। तो मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। सब्सक्राइब भी करना है, ओके बाय।